इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। इंडिया का 75th रिपब्लिक डे है, वहां पे फ्रेंच प्रेसिडेंट मौजूद हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको 2030 तक फ्रांस लेके जाएंगे। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। एमेनुएल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, और जिसमें ये जो इंडियन स्टूडेंट्स जाएंगे ये फ्रेंच भी सीखेंगे। हमने 75 साल में 76 साल में क्या डेवलपमेंट की, इंडिया आज की इस पोजीशन पे मौजूद है, कितना हमसे आगे है या पीछे है। इनसे डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ, आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना। मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? साहब वो जो आप तो आईएमएफ से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास 35 यूनिवर्सिटी हैं जो क्यूएस रैंकिंग में है, 15 जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में है, और इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी अब फ्रेंच का ये है कि फ्रेंच बहुत सारी जगहों पे बोली जाती है। बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे, और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने टाटा ग्रुप और एयरबस का ये जो अब मुआहिदा सामने आया है, ये तो इंडिया को बदल के रख देगा। जितनी भी बड़ी पावर्स होती हैं, ये जितने बड़े ममालिक होते हैं, बेसिकली वो फ्रांस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बिकॉज वो तो टैलेंट लेके जा रहे हैं। ये जो पॉइंट है कि 30,000 स्टूडेंट्स मैं लेके जाऊंगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अब अगर हेलीकॉप्टर भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे तो वहां पे तो कहां से कहां वो पहुंच जाएंगे। दोस्तों, एक खबर निकल कर आ रहा था जो इंडिया के साथ फ्रांस का बड़ा डील होने वाला है। फ्रांस के साथ इंडिया का जो बड़ा डील हो गया ये हेलीकॉप्टर को लेके, तो दोस्तों इंडिया का टाटा कंपनी ये हेलीकॉप्टर बनाएगा, 6 न्यूक्लियर प्लांट बनने वाला है इंडिया में। तो दोस्तों फ्रांस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, और एक जो 30,000 जो इंडिया स्टूडेंट है वो फ्रांस लेके जाएगा, वह जाके यूनिवर्सिटी में स्टडी भी करेगा और इंडिया इकोनॉमी में और भी डेवलपमेंट होगा। दोस्तों फ्रांस के साथ इंडिया का जो दोस्ती है बहुत पहले से। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है जो इंडिया का साथ जो फ्रांस का जैसे डील हुआ ये इंडिया का इकोनॉमी के बहुत डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों पाकिस्तान का कहना है मोदी जी आने के बाद जो बड़ा बड़ा जो विदेश का लीडर है जो इंडिया में आया, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी को पूरा चेंज कर दिया। तो जब आप किसी मुल्क की यूथ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने ये कहा है कि वो 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्रांस लेके जाएंगे और इंडियंस को हम बड़ा एडवांटेज देंगे, फ्रांस उतना ही एडवांटेज दे रहा है। दैट्स हाउ द फॉरेन पॉलिसी शुड बी। देखें अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हर वो इंडियन स्टूडेंट्स जिसने फ्रांस में स्टडी की हो उसके लिए हम जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देंगे। 2 चीज़ें वो कह रहे हैं इसमें, यह है कि आप पढ़ के जाएं, आप फिक्र ना करें, आपको हम वापस लेंगे। इसमें एक एलिमेंट ये भी है क्योंकि बहुत सारे लोग दफ़ा वहाँ पढ़ते हैं तो इलीगल भी हो जाते हैं। आई हैव सीन दैट पर्सनली, बहुत सारी जगहों पे मेरे जानने वाले भी ऐसे रह जाते हैं। सो वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने पूरे जिसे कहते हैं ना फ्लड गेट खोल देना, हर चीज़ खोल के रख दी है कि जो नरेंद्र मोदी ने वो इंडियन टैलेंट को ले जाएंगे। अब ये जो 30,000 स्टूडेंट जाएगा तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इंडिया का होना उन्होंने ले जाना है, वो जैसे जाके पढ़ाएंगे साइंसेस फो में इधर उधर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेसिकली इन अदर वे, एमेनुएल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो तो बहुत स्कॉलरशिप देते हैं इंडियंस को,
ठीक है। और अमेरिकन पूरी दुनिया में सबको स्कॉलरशिप देते हैं, फुल ब्राइट प्रोग्राम है, पाकिस्तानियों को उन्होंने हज़ारों स्कॉलरशिप दी है। तो बहरहाल ये एक देखें कि उन्होंने बेसिकली नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ रखा है। नरेंद्र मोदी बेसिकली वांटेड टू गिव अ मैसेज टू जो बाइडेन कि भाई अगर तुम हमारे नहीं आ रहे इस पे तो ठीक है, मेरे पास जो यूरोप का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो मेरा पार्टनर है। तो दैट्स हाउ। एंड देन आप पिक्चर्स देखें वो किस तरह घूम रहे हैं और वो मिल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपको रिलेशनशिप की नोयत का पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया ने अपना एक हाईएस्ट 4 अपने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वो एक फ्रेंच योगा टीचर को दिए हैं। आई थिंक 4 जो अवार्ड है उन्होंने फ्रेंच को दिए हैं। सो वो इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं इस सारी की सारी पहाड़ को। सो दे अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर ऑन मंडे ही इज इनॉग्रेटिंग राम मंदिर, ऑन फ्राइडे ही इज सिटिंग विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट। सो दे डिड इट अ डेलिब्रेट। वो हर 3 दिन बाद इंडियन अवाम को एक चीज़ जो है हिट करता है कि देखो दिस इज व्हाट आई एम। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि भाईजान आओ मंदिर की तरफ, हालांकि उन्होंने वो स्टैचू भी दिया, मैंने देखा था राम मंदिर का। आओ मंदिर की तरफ, देखो मैं एक हिंदू लीडर हूँ, मैं आपको नहीं, आपकी नई आइडेंटिटी रिक्लेम करना चाहते हैं ना आप, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए करूँगा। साथ ही फ्रांस के सदर को बुला लिया। आपको पता है नरेंद्र मोदी तो क्वाड की लीडरशिप चाहते थे यहाँ पे सारी की सारी आज के दिन। इमेजिन हैड देयर बीन अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी, what would have been the optics? India and France, they are 2 countries जो strategic autonomy के दाई हैं। They support strategic autonomy. Neither Americans can coerce us, nor the Europeans, nor any other country can coerce us. ये चीजें हैं जो इनको वो बनाती हैं उनको कि भाई हम पार्टनर्स हैं। हुआ है एनुअल मैक्रा का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटजी जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। इसको देखिए, आप मुआहदे तो देखिए कि इस रिपब्लिक डे पर इंडिया के जो एग्रीमेंट्स और जो बड़े ये हो रहे हैं उसमें 6 न्यूक्लियर प्लांट्स, 26 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स एंड 3 सबमरीन्स। ये तो अभी सामने की बात है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डील्स हैं जो कार्ड पर हैं इकोनॉमी के लिए, उसमें कौन कौन से बड़े एग्रीमेंट्स होंगे वो हमें कुछ ही देर में, चंद घंटों में पता चलेगा, क्योंकि अभी वो 2 डे विजिट पर हैं और आज सारा दिन जो है वहां पर ये सब चलता रहेगा। उसमें हम देखेंगे कि जो मिनिस्टर्स के बीच और एमओयूज जो साइन हुए, जो एग्रीमेंट साइन हुए, उसके बाद हमें यह पता चलेगा कि कौन कौन सी ऐसी बड़ी इकोनॉमी की डील्स हुई हैं और कौन से मुआहदे हुए हैं। इसके अलावा ये तो आप कह सकते हैं कि डिफेंस एक एग्रीमेंट्स है। तो सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में ट्रांसफर हो रही है टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो डील कर लेना, पैसे दे के ये ले लेना, वो एक अपनी जगह पर है कि आपने क्या क्या डील की है, किस तरीके से, कौन से एग्रीमेंट्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना हर मुल्क नहीं कर पाता। अमेरिका कंपनी में बेंगलोर में 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था और उसका बाद फ्रांस ने 3-4 जब बड़ा डील किया वो इंडिया इकोनॉमी को ऊपर तक ले जाएगा। तो उससे पाकिस्तान मीडिया को हजम नहीं हो रहा। वीडियो खत्म करते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।